अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने जाना कि अल्लाह कैसे आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था और कैसे शैतान उनको सलाम करने में मना किया, क्योंकि वो बस मिट्टी से बना हुआ था। पर उन्होंने इमोशन और इंटेलेक्ट का जो इक्विलिब्रियम है वो नोटिस नहीं किया। इंसान अपनी पर्सनल ज़रूरतें और फैमिली की नीड्स को बैलेंस करता है, अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। आजकल दुनिया वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करने के लिए $multi-million इंडस्ट्री चलाती है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को पहले से ही पोटेंशियल दिया है। एक और बड़ा बैलेंस जो इंसान के अंदर है वो है इमोशन और इंटेलेक्ट का बैलेंस। एनिमल सिर्फ अपनी इमोशन के बेसिस पे रिएक्ट करते हैं। एक भूखा डॉग देखते हैं तो बिना सोचे किसी भी चीज़ को काट लेता है, लेकिन इंसान सोच सकता है क्या है लीगल है, क्या ये हलाल है। अगर किसी को लेट हो रहा है लेकिन ट्रैफिक लाइट रेड है तो इंसान अपनी इमोशंस और लॉ फॉलो करने की नीड के बीच बैलेंस बना सकती है। सोचिए, अगर आप दुनिया से चला जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या लोग आपको सिर्फ याद रखेंगे या आपकी लेगेसी उनके जीने का तरीका बदल देगी? यही सब क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे आज, और उसके साथ ही बनाने वाले एक मज़ेदार सा पकोड़ा रेसिपी जो इफ्तार के टाइम में बनाने में बहुत आसान रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सिर्फ एक इंसान नहीं, एक मिशन है। लेकिन अक्सर हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बस एक नॉर्मल इंसान हैं, हमारी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। कुरान में अल्लाह कहते हैं, और हमने इंसान को बेहतरीन तरीके से पैदा किया। अगर अल्लाह ने आपको बेस्ट वर्जन बनाया है तो आप खुद को कमज़ोर क्यों समझते हैं? आपकी सोच आपकी कीमत का फैसला करती है। आप वही हैं जो आप खुद को समझते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता तो वाकई आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन अगर आप ये मान ले मुझ में अल्लाह ने कोई ना कोई ख़ास चीज़ डाली है तो आप अपनी असल वैल्यू समझ लेंगे। थॉमस एडिसन को स्कूल में दिमागी तौर पर कमज़ोर कहा गया, लेकिन उसने दुनिया को लाइट बल्ब दिया। कॉलोनेल सैंडर्स, जो कि KFC फाउंडर है, 65 साल की उम्र में फेल होने के बावजूद दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट ब्रांड बनाया गया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यतीम थे, मगर दुनिया के सबसे अजीम लीडर बने। आपकी सोच आपका फ्यूचर लिखती है। आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस है, उसे खोज कर आगे बढ़े। कुरान कहता है, क्या तुमने ये समझ लिया कि हमने तुम्हें बिना किसी मकसद से पैदा किया? जब तक आप सिर्फ लोगों की नफ़रत या तारीफ़ का इंतज़ार करेंगे तब तक आप खुद को खो चुके होंगे। आपके अंदर देखिए, अल्लाह ने आपको किस काम के लिए बेहतर बनाया है। सोचिए, आप किस चीज़ में सबसे बेहतर है। क्या आप अच्छे लिखते हैं? क्या आप अच्छा बोलते हैं, डिज़ाइन करते हैं, मदद करते हैं? उस टैलेंट को अल्लाह की रज़ा के लिए यूज़ करें। जैसे नोमान अली खान एक इंग्लिश टीचर थे, उन्होंने कुरान की तफसीर को नए तरीके से समझाया। डॉक्टर जाकिर नाइक एक डॉक्टर थे, उन्होंने इस्लाम और साइंस को कनेक्ट कर दिया। अगर वो लोग अपनी असल वैल्यू समझ सकते तो आप क्यों नहीं? लोग जो मर्जी सोचे, आप अपनी कीमत खुद तय करें। लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, लोग कहेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, लोग मजाक उड़ाएंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन याद रखिए, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के गद्दारी के बाद भी मिस्र के वज़ीर बन सकते हैं, अगर मूसा अलैहिस्सलाम हकला कर भी एक अजीम नबी बन सकते हैं, तो आप भी दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं। लोगों के कमेंट से मत डरिए, अपने मकसद पर फोकस रखिए। दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह के लिए अपनी वैल्यू बनाइए। आपका सफ़र इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ मंजिल। सक्सेस सिर्फ एक दिन का रिज़ल्ट नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। जो लोग सिर्फ एंड रिज़ल्ट देखते हैं वो हर छोटी फेलियर पर गिर जाते हैं, मगर जो सफ़र का मज़ा लेते हैं वो हमेशा जीतते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र देखिए। 40 साल तक लोग उनको आमीन और सदीक कहते रहे। 23 साल की दावत देने के बाद इस्लाम पूरे अरब में फैला। उन्होंने हर छोटी छोटी चीज़ को सीरियसली लिया। इसी वजह से वो दुनिया के सबसे अजीम लीडर बने। अपने सफ़र का हर दिन बेहतर बनाइए। सिर्फ मंजिल के पीछे मत भागिए, बल्कि हर दिन अल्लाह की राजा के साथ जीने की आदत डालिए। आप सिर्फ एक इंसान नहीं, एक मिशन है। अगर स्टीव जॉब्स सिर्फ एक इंसान होते तो एप्पल कभी न बनता। अगर एलोन मस्क सिर्फ एक इंसान होते तो स्पेसएक्स कभी नहीं होता। अगर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक इंसान होते तो इस्लाम दुनिया तक कभी नहीं पहुंचता। आप भी सिर्फ एक इंसान नहीं, एक मिशन है। आप अपने घर के लिए रोशनी बन सकते हैं,
आप अपने दोस्तों के लिए गाइडेंस बन सकते हैं। आप अपने काम में एक नया तरीका ला सकते हैं। हर दिन अपने आप को एक सवाल करिए, आज मैंने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। चाहे वो एक इंसान को इंस्पायर करना हो या एक नए स्किल को सीखना। आपकी वैल्यू सिर्फ दुनिया से नहीं, अल्लाह से जुड़ती है। कुरान कहता है, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के बेहतरी के लिए भेजी गई है। मुश्किल ये है कि हम अपनी कीमत को सिर्फ दुनिया के स्टैंडर्ड से नापते हैं। मेरी सैलरी ज़्यादा क्यों नहीं है, मेरे पास ब्रांडेड चीज़ें हैं या नहीं, लोग मुझे लाइक करते हैं या नहीं। अगर दुनिया की नज़र में आप बेस्ट है मगर अल्लाह की नज़र में नहीं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अल्लाह के नज़र में बेस्ट है तो दुनिया आपको चाहे समझे या नहीं समझे, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल है। एक बंदा दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है मगर वो हराम कमा रहा है, क्या वो वाकई सक्सेसफुल है? नहीं, क्योंकि असल सक्सेस सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी है। अपनी असल वैल्यू अल्लाह के रूल्स के मुताबिक देखिए, ना कि सिर्फ दुनिया के स्टैंडर्ड से। कुरान में लिखा है, क्या जो इल्म रखने वाला है और जो नहीं रखते दोनों बराबर हो सकते हैं? जाकिर नाइक का एक मीनिंगफुल मैसेज है। अगर आप इल्म नहीं सीख रहे हैं तो आप अपनी वैल्यू खुद कम कर रहे हैं। इल्म सिर्फ इस्लामिक नॉलेज का नहीं, दुनिया का भी ज़रूरी है। कुरान के मुताबिक बेस्ट इंसान वही है जो सबसे ज़्यादा इल्म और अमल रखता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मी थे, मतलब जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर उनका इल्म दुनिया का हर स्कॉलर से बेहतर है। अगर आप अपनी असल कीमत समझना चाहते हैं तो सीखना शुरू करिए, दुनिया का भी और दीन का भी। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, एक्शन भी ज़रूरी है। अच्छी आदतें डालना शुरू करिए। छोटी छोटी चीज़ें जैसे ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी और अच्छी सोच, ये सब आपकी असली कीमत बढ़ाती है। सही लोगों के साथ रहिए क्योंकि आपकी कीमत उनसे भी जुड़ी होती है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है। तो देखो तुम किसके साथ वक्त गुजर रहे हो। अपनी कीमत बस आपसे नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों से भी होते हैं। अगर आपका दोस्ती सर्कल सिर्फ टीवी और गॉसिप में बिजी है तो आप भी वही बन जाओगे। अगर आप प्रोडक्टिव और नॉलेज सीकिंग लोगों के साथ रहोगे तो आपकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऐसे ही लोगों के साथ रहिए जो आपको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी असल कीमत बनाने में दोस्तों का सिलेक्शन भी ज़रूरी है। अल्लाह की नज़र में बेस्ट बनिए, दुनिया ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट करेगी। कुरान कहता है, अगर तुम अल्लाह के दीन में मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर आप दुनिया से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो पहले अल्लाह की नज़र में बेहतर बनिए। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मक्का वाले रिजेक्ट करते थे, मगर जब अल्लाह की मदद उनके साथ आई तो दुनिया उनको पहचानने लगी। दुनिया का बेस्ट इंसान बनने की कोशिश मत करिए, अल्लाह की नज़र में बेस्ट बनिए, दुनिया ऑटोमेटिकली आपकी इज़्ज़त करेगी। जब हम समझ लेंगे कि हम सिर्फ अल्लाह की नज़र में वैल्यूएबल बनना चाहते हैं, तभी सुकून मिलेगा। आप एक यूनिक इंसान हैं, अल्लाह ने आपको किसी वजह से ही बनाया है। अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी असल वैल्यू खो देंगे। अपनी इनर ब्यूटी को पहचानें, जो है आपकी असल कीमत। तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना इम्पोर्टेंट हैं कि इंसान को सलाम न करने पर अल्लाह का खास इबादत कर शैतान बन गया। तो आपने आपको ओदलेस मत फील करिए, दुनिया और आखिरत के लिए काम करना शुरू कीजिए। अपने जज्बात और इमोशन को अल्लाह के हवाले कर दे, स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाएगी। हर काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करिए, लोगों की तारीफ़ या अप्रूवल के लिए नहीं। जो भी नेक अमल करेगा, चाहे मर्द हो या औरत, उसको बेहतरीन ज़िंदगी दी जाएगी। ऐसे काम करें जो अल्लाह और लोगों दोनों के लिए बेनिफिशियल हो।